नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल डीवीएस एकेडमी पर वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर करवा रहा था और काउंटिंग ऑफ फिगर के मैंने 2 पार्ट्स बना दिए थे, जिसमें हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स कर रहे थे, ठीक है ना। और अब करेंगे यहाँ पे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे चैप्टर चल रहा था आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, और इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग की गिनती। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पढ़ेंगे वर्ग की गिनती, यानी कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर फिगर में कितने वर्गों की संख्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वर्ग की गिनती यानी कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे भाई। और एक बात आप ध्यान रखना कि भाई वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी तो पहले तो मैं बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद में हमारे कठिन कठिन क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक बार मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ग। अब देखो, वर्ग कहते किसे हैं, यानी कि स्क्वायर वर्ग। तो आप सभी को वर्ग की परिभाषा पता है कि भाई ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं एक समान हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया भाई, ये जो आकृति मैंने बताई है, ये वाली आकृति आपकी वर्ग है, क्योंकि प्रत्येक भुजाएं आपकी समान है और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ध्यान रखना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, तभी वर्ग बनता है। और नहीं तो देखो, जैसे जो आकृति है, ये वाली आकृति है, इसमें भी सभी भुजाएं समान हैं लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं है, इसका मतलब इसको हम वर्ग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। ठीक है, तो वर्ग हमारा इस तरह का बनेगा। समझ में आ गया। तो इस तरह का हम देखते हैं, यहाँ पर ये वर्ग है और यहाँ पे वर्ग की संख्या कितनी है भाई, 1 है। ठीक है, अभी पहले स्टार्टिंग में मैं आपको काउंट करना सिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि भाई इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये आपको पता है कि यहाँ पर भाई 1 वर्ग है। अब उसके बाद में मैं एक आकृति बताता हूँ, इसमें 1 वर्ग है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बीच में लाइन लगा दी तो इसमें वर्ग कितने हैं भाई, इसमें वर्ग 1 ही है। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा आयत बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा। अगर मैंने यहाँ से एक लाइन बना दी तो अब देखो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 1 वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है, तीसरा वर्ग ये है, चौथा वर्ग ये है और एक पूरा ये कंप्लीट है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने वर्ग हैं भाई, 5 वर्ग हैं। ठीक है, अब आगे मैं अगर एक आकृति और बनाऊं, इसमें हमें बताना है वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पर अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, जैसे जैसे आकृति हमारी बढ़ती चली जाएगी तो थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको गिन के देखते हैं कि इसमें कितने वर्ग बैठेंगे, उसके बाद में फिर हम इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 9 वर्ग तो ये आ गए। अब उसके बाद में देखो, एक वर्ग आपका ये वाला बनेगा, ये वाला, तो कितने आ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। एक वर्ग ये बनेगा, एक वर्ग नीचे की तरफ का बनेगा, इधर की तरफ का, और एक वर्ग बनेगा भाई ये वाला, ये वाला। 4 वर्ग हो गए और एक ये पूरा कंप्लीट वाला बनेगा, तो 5 और जुड़ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर 14 वर्ग हो गए। लेकिन बात ये करते हैं कि भाई इस तरह का इतना टाइम तो हमको मिलेगा नहीं जो कि हम इनको काउंट करते रहेंगे एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, इनको देखते हैं भाई कौन सी ट्रिक ऐसी है जो कि मतलब इनको काम को करेगी। तो देखते हैं यहाँ पे, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हम काउंट करते हैं। जैसे कि देखो, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब इसका एक आंसर आ जाएगा। इसमें देखो 2 रो हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या। पंक्तियाँ क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल में जो होती हैं, जैसे कि ये आपका हॉरिजॉन्टल 1 और 2, यानी कि हॉरिजॉन्टल ये होती हैं हॉरिजॉन्टल पंक्तियाँ, तो उसको हम पंक्ति बोलते हैं। तो 2 तो पंक्ति हैं और 2 कॉलम हैं, यानी कि खड़े हुए कॉलम। ठीक है, तो 2 पंक्ति 2 कॉलम, तो इसका मतलब क्या है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, मतलब इनको जब वर्गों की संख्या निकालते हैं तो हम वर्ग कर देते हैं। 1 प्लस 4, यानी कि 5 वर्ग इसके अंदर। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताए थे। अब इसमें देखते हैं, 1 2 3, यानी कि 3 तो पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम है। तो क्या करेंगे,
1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यानी कि 1 + 4 + 9, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 14 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसी तरह का बताया था कि भाई यहाँ पे कितने निकलेंगे? 14 वर्ग निकलेंगे। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमने वो ट्रिक बताई थी वैसे करेंगे। 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 तो रो हो गई, 2 3 4, 4 इसमें कॉलम हो गए। तो हमको करना क्या है? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, इनको हमको आपस में ऐड करना है, यानी कि 1 4 9 और 16। तो टोटल देखो कितना हो जाएगा? 1 और 4 5 हो गया, 5 और 9 14 हो गया, 14 और 16, तो यानी कि इसके अंदर इसमें 30 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं इसके अंदर? 30 वर्ग हैं। तो हमने इस तरह से यहाँ पे काउंट किया। देखो एक सवाल और लिखते हैं। देखो इसमें हमें बताना है वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखो भाई ध्यान रखना, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि ये मैंने एक ब्लॉक बनाया है, ये वाला जो ब्लॉक है इसको आप वर्ग ही कंसीडर करना। कहीं कोई ये सोचे स्टूडेंट कि ये वर्ग सा तो लग ही नहीं रहा, ये छोटी है और ये बड़ी है, क्योंकि मेरे पास में स्केल नहीं है, इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये सभी के सभी एक वर्ग है, ये सभी जितने भी ब्लॉक हैं हमारा एक एक वर्ग है। तो इसमें देखते हैं टोटल हमारे वर्ग कितने बैठेंगे, यानी कि स्क्वायर की नंबर कितने होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 तो रो हो गई और 6 ही इसमें कॉलम हो गई। तो हमको करना क्या है? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यानी कि इनको हमें ऐड करना है। अब देखो यहाँ पर तो 6 तक है, तो हम आसानी से ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन 6 की जगह पर हो सकता है यहाँ पे 8 हो जाए या कुछ संख्या बड़ी हो जाए, तो इनको फिर हम ऐड कैसे करेंगे? तो इनको ऐड करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आपने पढ़ा होगा भाई, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि n तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम कैसे निकालते थे? n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। भाई यहाँ पे हम इस तरह से इस फॉर्मूले को लगा करके n की वैल्यू 6 हो, 7 हो, 8 हो, 15 हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे n की वैल्यू लगाएंगे और n की वैल्यू कुछ भी हो अपॉन में आपका 6 जरूर आना, क्योंकि ये फॉर्मूले के अंदर आता है। समझ में आ गया? तो इसमें हम क्या करेंगे? n की वैल्यू लगाते हैं, तो n की जगह पे 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, 6 × 2 तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय कितना आया? 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये कितना हो जाएगा? 13 7 91। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर टोटल 91 स्क्वायर हैं, यानी कि 91 वर्ग हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब कहीं कहीं स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि भाई देखो यहाँ तक मैंने 6 लिखा है, नीचे भी 6 लिखा है, तो यानी कि आपने तो बराबर कर दिया। इधर मैंने 4 लिखा है, इधर भी मैंने 4 लिखा है, तो इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बराबर हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई इधर 6 आए और इधर 3 आए, या फिर इधर 5 आए इधर 4 आ जाए, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम उस तरह के क्वेश्चन भी आपको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। भाई यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की गिनती, वर्ग की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तरीका हमारा वही रहेगा जो मैंने एक तरीका आपको बताया था, जैसे कि नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि पंक्तियों की संख्या होगी आपकी 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम होगी। देखो इस सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इस लाइन में सबसे बड़ा नंबर देखो, तो सबसे बड़ा नंबर कितना है भाई 6 है, और इस लाइन में सबसे बड़ा नंबर देखो 3, तो यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है उनका आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 6 का गुणा 3 में करेंगे, उसके बाद में फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ से एक कम करेंगे और यहाँ से एक कम करेंगे, एक एक कम करेंगे, तो 6 से एक कम किया तो 5 हो गया, 3 से एक कम किया तो 2 हो गया, फिर प्लस लगाएंगे, फिर एक एक कम कर लो भाई इसमें से, तो ये 4 और ये हो गया 1। ठीक है, अब आगे अगर हम प्लस लगा करके कम करेंगे तो देखो ये 1 का आगे 0 आ जाएगा, तो आगे मतलब फिर कोई करने की जरूरत नहीं है, हम कम करके जोड़ेंगे, तब तक जोड़ेंगे जब तक कि किसी एक में 1 ना आ जाए। तो कितना हो जाएगा 18, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 28 और 4, यानी कि 32 वर्ग हैं भाई इसके अंदर। टोटल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, इसमें आ जाएगी 32 स्क्वायर, यानी कि 32 वर्ग हो गए इस पर्टिकुलर आकृति में। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है अगला। इसमें देखने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे। ठीक है, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, अरे बड़ा क्वेश्चन नहीं है भाई, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8, तो हमको सवाल को वही सॉल्व करना है। इधर की तरफ से सबसे बड़ा नंबर देखेंगे भाई 8 है, और इधर की तरफ सबसे बड़ा नंबर देखेंगे 4 है, तो क्या करेंगे 8 का गुणा 4 में करेंगे, प्लस लगाएंगे, इसमें से एक कम करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे, गुणा कर देंगे दोनों का, ये कितना आ जाएगा 7 गुणा 3 हो गया, फिर प्लस लगाया, फिर एक कम करो 6 गुणा 2, फिर एक कम करो 5 गुणा 1, 8 7 6 5 4 3 2 1, एक कम करते चला गया। अब कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 7 तिया 21, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, इनको ऐड करना है 32 और 21, वही ये हो गए 53, 53 में 12 ऐड करेंगे तो 65, 65 में 5 ऐड करेंगे तो 70 वर्ग, यानी कि 70 वर्गों की संख्या है, 70 स्क्वायर इसमें आ जाएगी वर्गों की संख्या। समझ में आ गया, दोबारा से बता रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, इधर की तरफ सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 8, इधर की तरफ सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 4, तो 8 का गुणा हम 4 में करेंगे, यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद में एक एक कम करते जाएंगे और गुणा करते रहेंगे, ऐड करेंगे, 8 में से एक कम 4, 4 में से एक कम किया 3, 7 में से एक कम किया 6, 3 में से एक कम किया 2, 6 में से एक कम किया 5, 2 में से एक कम किया 1, भाई यहाँ पे 1 आ गया। अगर मैं देखो आगे की अगर कम करूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब है कि ये तो संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो हम तब तक कम करते जाते हैं जब तक कि किसी एक में हमारा 1 ना रहे। बात समझ में आ गई, तो इस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये संख्या इधर की तरफ है, ये आकृति हमारी ऐसे खड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि एक सवाल लेता हूँ, देखो जैसे ये है, ये आकृति इस तरह की भी आ सकती है।
जैसे भाई ये आकृति ऐसी भी आ सकती है। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, यानी कि वर्ग की संख्या। नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की संख्या बतानी है, इसमें कितने बनेंगे। भाई एक बार आप चेक करके देखो, इसमें बना के देखो, फिर मैं कराता हूँ उसको। चलो भाई देखते हैं इसमें कितने बनेंगे। 1 2 3 4 5 2 3, यानी कि नंबर ऑफ रो इसमें 5 हो गया, नंबर ऑफ कॉलम इसमें हो गए 3। तो मैंने क्या बताया था कि इधर सबसे बड़ी संख्या देखनी और इधर सबसे बड़ी संख्या देखनी। तो इधर आएगी 3, इधर आएगी 5, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे, फिर यहाँ से कम करेंगे 2, 2 का गुणा 4 में करेंगे, फिर यहाँ से कम करेंगे 1 का गुणा 3 में। तो ये 3 पंजे 15 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 15 और 8 23, 23 और 3 26, यानी कि 26 इसमें वर्ग बनेंगे भाई। ये 3 गुणा 5, 2 गुणा 4, 1 गुणा 3, 3 पंजे 15, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 15 और 8 23, 23 और 3 26। समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि भाई वर्गों की संख्या किस तरह से बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर था वर्गों की संख्या। अगली वीडियो में हम बनाएंगे कि इसमें कैसे हम रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल हम इनको कैसे बना सकते हैं, और इनके बाद कौन सी ट्रिक लगेगी उसमें, और अच्छी अच्छी ट्रिक बनेगी भाई रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल में, उनको हम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपसे फिर भी कहता हूँ कि देखो जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी लॉकडाउन में जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोचिंग सेंटर सभी बंद पड़े हैं, तो जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वही वो अपनी पढ़ाई कर सकें कंटिन्यू। ठीक है, मैं आपको इसी तरह से डेली वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। एक दो दिन बाद वीडियो आपके सामने आती रहेंगी, तो आप अपने घर पर बैठ के पढ़ाई ज़रूर कीजिए। ये मत सोचना कि भाई जब वैकेंसी निकलेंगी तभी हम पढ़ाई करेंगे। देखो जी, वैकेंसी निकलने के बाद में ज़्यादा टाइम मिलना नहीं है। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि जब भी आपके एग्ज़ाम आएंगे उससे सिर्फ 1 महीने पहले आपको नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि 1 महीने पहले बताया जाएगा, और 1 महीने में फिर आप समझ सकते हैं कितनी तैयारी होगी। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लॉकडाउन की वजह से आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।